एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं गौरव, तुम्हारा पर्सनल ए ट्यूटर, और मेरे साथ स्वाति, तुम्हारी क्यूरियस एग्जाम कोच, क्लास 11 क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिटरेरी राइटिंग चैप्टर को कामली रिवाइज करेंगे। ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। दिल्ली की रिया को पहले लगता था कि क्रिएटिव राइटिंग में बस इमेजिनेशन चाहिए और एग्जाम में कुछ भी लिखा जा सकता है। आज हम उसकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। हम फॉर्म्स, एलिमेंट्स, टेक्निक्स, राइटिंग स्टेप्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और सुनते समय सिर्फ डेफिनेशंस याद मत करो। हर थोड़ी देर में मैं तुम्हें छोटा क्वेश्चन दूंगी ताकि तुम खुद आंसर सोचो। अगर कोई डाउट आए तो उसे रोककर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करना। यही एक्टिव रिकॉल है। आज का गोल है लिटरेरी राइटिंग को रटने के बजाय उसकी वर्किंग समझना। हम पहले चैप्टर का लर्निंग मैप बनाएंगे, फिर लिटरेरी राइटिंग का मीनिंग और पर्पस समझेंगे। उसके बाद पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, क्रिएटिव ऐसे और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग आएंगे। फिर थीम, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज और स्टाइल को जोड़ेंगे। अंत में टेक्निक्स, राइटिंग प्रोसेस, एक्टिविटीज और एग्जाम रेडी रिकैप होगा। एक बात शुरू में क्लियर कर ले, लिटरेरी राइटिंग केवल सुंदर शब्द लिख देना नहीं है। इसमें आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को आर्टिस्टिक तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। इसलिए लिसनर के रूप में तुम पूछते रहो, ये फॉर्म क्या कर रही है, कौन सा इफेक्ट बना रही है, और राइटर ने ये चॉइस क्यों की होगी। अब फाउंडेशन से शुरू करते हैं। लिटरेरी राइटिंग एक इमेजिनेटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग है। इसका मतलब है कि राइटर इमेजिनेशन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के माध्यम से आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट करता है। यह फैक्चुअल या इंफॉर्मेशनल राइटिंग से अलग है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज को आर्टिस्टिकली एक्सप्लोर करने की फ्रीडम होती है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या लिटरेरी राइटिंग में फैक्ट्स बिल्कुल नहीं होते? एक सेकंड पॉज करके सोचो। सही समझ ये है कि लिटरेरी राइटिंग का फोकस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इमोशनल इम्पैक्ट बनाना है। क्रिएटिव ऐसे या ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में फैक्चुअल रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन एंगेजिंग और इमेजिनेटिव हो सकती है। इस चैप्टर के अनुसार लिटरेरी राइटिंग का प्राइमरी एम इमोशंस इवोक करना और थॉट स्टिमुलेट करना है। यानी रीडर केवल इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता, वह किसी फीलिंग, पर्सपेक्टिव या क्वेश्चन से कनेक्ट भी करता है। एग्जाम आंसर में ये लाइन यूजफुल है। लिटरेरी राइटिंग आइडियाज और इमोशंस को क्रिएटिव तथा आर्टिस्टिक लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट करती है। लिटरेरी राइटिंग पर्सनल पर्सपेक्टिव्स को यूनिवर्सल थीम से भी जोड़ती है। लव, कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी, नेचर और सोसाइटी जैसे थीम्स अलग अलग रीडर्स को अपने एक्सपीरियंसेस याद दिला सकते हैं। इसलिए लिटरेचर केवल राइटर की प्राइवेट दुनिया नहीं रहती, वो वाइडर ह्यूमन एक्सपीरियंस तक पहुंचती है। ये कनेक्शन एग्जाम में सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करते समय लिखना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को लॉजिकली ग्रुप करो। पहली है क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, दूसरी इमोशंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर फोकस, तीसरी मेटाफोर्स और सिमिलीज जैसी फिगरेटिव लैंग्वेज, चौथी स्टाइल, टोन और नरेटिव वॉइस पर एम्फेसिस, पांचवी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम। ये पॉइंट्स डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं। क्विक चेक, अगर कोई राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट की तरह केवल डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे तो क्या वह लिटरेरी राइटिंग की मुख्य नेचर दिखाएगी? नहीं। लिटरेरी राइटिंग में राइटर वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर को एस्थेटिक तथा इमोशनल इम्पैक्ट के लिए केयरफुली चुनता है। यही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशनल राइटिंग का इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अब तक हमने फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर लिया है। लिटरेरी राइटिंग इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और इमोशनली मीनिंगफुल होती है, लेकिन इमेजिनेशन अकेली पर्याप्त नहीं। फॉर्म, एलिमेंट्स और टेक्निक्स मिलकर राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। आगे हम फॉर्म्स देखेंगे ताकि समझ सकें कि अलग इंटेंशंस के लिए अलग स्ट्रक्चर्स क्यों उपयोग होते हैं। लिटरेरी राइटिंग की कॉमन फॉर्म्स हैं पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज और क्रिएटिव एसेज। सोर्स डिस्कशन में ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग और प्रोज का भी फोकस आता है। हर फॉर्म का अपना पर्पस और तरीका है, इसलिए आंसर में सिर्फ लिस्ट मत लिखना। जहां पॉसिबल हो हर फॉर्म की एक डिफाइनिंग फीचर भी जोड़ना।
पोइट्री को सबसे एक्सप्रेसिव लिटरेरी फॉर्म्स में माना गया है। ये रिदम, इमेजरी और केयरफुली चोजन वर्ड्स के माध्यम से इमोशंस और आइडियाज कन्वे करती है। पोएम्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जैसे सोनेट फॉलो कर सकती हैं या फ्री वर्स हो सकती हैं, जहां पोएट को एक्सप्रेशन की ग्रेटर फ्रीडम मिलती है। ध्यान दो, पोइट्री की पहचान केवल राइम नहीं है। चैप्टर रिदम, इमेजरी और केयरफुली चोजन वर्ड्स पर जोर देता है। इसलिए अगर पोम में राइम ना हो तब भी वह पोइट्री हो सकती है। जैसे फ्री वर्स, ये कॉमन कंफ्यूजन है। पोइटिक एक्सप्रेशन को सिर्फ एंड राइम तक सीमित मत करना। शॉर्ट स्टोरी एक ब्रीफ नैरेटिव होती है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट या कैरेक्टर पर फोकस करती है। इसकी लिमिटेड लेंथ के बावजूद इसमें प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन जैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसका एम कम स्पेस में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अब खुद से पूछो, शॉर्ट स्टोरी छोटी है तो क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं? जरूरी बात यह है कि चैप्टर इन्हें यूजुअल एलिमेंट्स के रूप में बताता है। लेंथ कम हो सकती है पर नैरेटिव को मीनिंगफुल डायरेक्शन और इम्पैक्ट चाहिए। इसलिए छोटा लिखना और अधूरा लिखना सेम बात नहीं है। ड्रामा लिटरेरी राइटिंग का वह फॉर्म है जो स्टेज पर परफॉर्म होने के लिए इंटेंडेड होता है। इसमें स्टोरी, डायलॉग और एक्शन के थ्रू प्रेजेंट होती है। कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन से नैरेटिव तथा थीम्स ऑडियंस तक पहुंचते हैं। ड्रामा पढ़ने के साथ देखने और सुनने के लिए भी बना है। क्रिएटिव ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें फैक्चुअल रिफ्लेक्शन और इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन साथ आ सकते हैं। राइटर पर्सनल एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस को नैरेटिव टेक्निक्स के द्वारा क्रिएटिव और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए क्रिएटिव ऐसे को प्योरली फैक्चुअल ऐसे या प्योरली फिक्शनल स्टोरी समझना सही नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस को प्रेजेंट करती है। इसमें फैक्चुअल एलिमेंट्स के साथ इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन भी ब्लेंड हो सकती है ताकि नैरेटिव एंगेजिंग बने। सोर्स ओवरव्यू ये भी बताता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस हिस्टोरिकल और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट हो सकता है, यानी सेल्फ से शुरू होकर वाइडर वर्ल्ड तक पहुंचना। एक छोटा कंपैरिजन करते हैं। पोएट्री रिदम और इमेजरी से इमोशंस एक्सप्रेस करती है। शॉर्ट स्टोरी लिमिटेड लेंथ में इवेंट या कैरेक्टर का इम्पैक्ट बनाती है। ड्रामा डायलॉग और एक्शन के थ्रू परफॉर्म होती है। क्रिएटिव ऐसे रिफ्लेक्शन को इमेजिनेशन से जोड़ता है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग पर्सनल एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन को सेंटर में रखती है। एडजी में ऐसे कंपैरिजंस को एक्टिव रिकॉल के लिए अपने शब्दों में बोलकर देख सकते हो। लेकिन अभी लेसन पर लौटते हैं। एक फॉर्म चुनकर दूसरे की फीचर उसमें जबरन मत डालना। फॉर्म का नाम लिखो, उसका पर्पस बताओ और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक मेथड को एक्सप्लेन करो। यही क्लियर आंसर स्ट्रक्चर है। अब लिसनर चैलेंज, कौन सी फॉर्म स्टेज परफॉर्मेंस के लिए इंटेंडेड है और कौन सी फॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंस तथा रिफ्लेक्शन को सेंटर करती है? अपने आंसर में ड्रामा और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग दोनों नाम बोलो, फिर उनकी वन लाइन डिस्टिंक्शन बताओ। तुरंत आंसर मत देखो, एक सेकंड रुक कर सोचो। अब ड्रामा को थोड़ा डीपली समझते हैं। ड्रामा का नैरेटिव केवल डिस्क्रिप्शन से नहीं चलता। डायलॉग और एक्शन दोनों जरूरी हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स इंटरेक्शन के माध्यम से स्टोरी और थीम्स कन्वे करते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर ड्रामा ऑडियंस एंगेजमेंट पैदा करता है। सपोज एग्जाम पूछे, ड्रामा को लिटरेरी राइटिंग का डिस्टिंक्ट फॉर्म क्यों माना जाता है? आंसर में 3 एंकर्स रखो। परफॉर्मेंस, डायलॉग और एक्शन। फिर बताओ कि कैरेक्टर्स इंटरैक्ट करके नैरेटिव और थीम्स कन्वे करते हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट को भी मेंशन करना, क्योंकि ड्रामा का एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस और स्पेक्टेटर से जुड़ा है। ड्रामा में डायलॉग की इंपॉर्टेंस 2 स्तरों पर है। पहला, डायलॉग कैरेक्टर्स की बातचीत दिखाता है। दूसरा, वह नैरेटिव को आगे बढ़ाता और कैरेक्टर ट्रेट्स रिवील करता है। इसलिए डायलॉग केवल फिलर कॉन्वर्सेशन नहीं हो चाहिए। लिटरेरी टेक्निक के रूप में डायलॉग प्लॉट और कैरेक्टर दोनों को सर्व करता है। मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जोड़ूंगी। ड्रामा में एक्शन का मतलब सिर्फ बड़ी घटना नहीं है। कैरेक्टर्स की इंटरैक्शन और उनके किए गए काम भी नैरेटिव कन्वे करते हैं। अगर तुम आंसर में केवल डायलॉग लिखकर एक्शन भूल जाओ तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। ये पॉइंट मिस मत करना। चैप्टर ओवरव्यू प्ले स्ट्रक्चर को कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन के फोकस से देखता है।
कैरेक्टर डेवलपमेंट बताता है कि कैरेक्टर्स को पर्सनैलिटीज, मोटिवेशंस और रिलेशनशिप्स के जरिए मीनिंगफुल बनाया जाए। कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव में टेंशन या प्रॉब्लम लाता है और रेजोल्यूशन स्टोरी को किसी कंक्लूडिंग पॉइंट तक ले जाता है। क्विक रिकॉल, ड्रामा में कैरेक्टर डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ नाम या बोलने वाली वॉइसेस नहीं होते। उनकी पर्सनालिटी, मोटिवेशन और रिलेशनशिप से ऑडियंस समझती है कि वे कैसे हैं और उनके एक्शंस क्यों हो रहे हैं। इस रीजनिंग को आंसर में वन कनेक्टेड एक्सप्लेनेशन की तरह लिखना। ड्रामा का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑडियंस एंगेजमेंट है। स्टेज पर डायलॉग और एक्शन ऑडियंस को नैरेटिव में इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए ड्रामा में लिटरेरी राइटिंग और परफॉर्मेंस दोनों का कनेक्शन दिखाई देता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह डिस्टिंक्शन यूजफुल है। ड्रामा पढ़ने योग्य टेक्स्ट भी है और परफॉर्म किए जाने वाला फॉर्म भी। अब ड्रामा सेक्शन का मिनी रिकैप। ड्रामा स्टेज परफॉर्मेंस के लिए होता है, स्टोरी डायलॉग और एक्शन से प्रेजेंट होती है, कैरेक्टर्स इंटरैक्शन के जरिए थीम्स कन्वे करते हैं और इफेक्टिव प्ले में कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट तथा रेजोल्यूशन पर ध्यान रहता है। अगर ये 4 आइडियाज आंसर में हैं, तो कोर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग पर आते हैं। इसका बेस पर्सनल एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन है। राइटर अपने जीवन के अनुभवों या ऑब्जर्वेशंस को नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राइटिंग प्लेन डायरी एंट्री बजाए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसे एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाती है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में फैक्चुअल एलिमेंट्स और इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन साथ आ सकते हैं। ये डिस्टिंक्शन ध्यान से समझो। पर्सनल एक्सपीरियंस सोर्स हो सकता है, जबकि लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और नैरेटिव प्रेजेंटेशन क्रिएटिव हो सकती है। इसलिए राइटर एक्सपीरियंस को सिर्फ लिस्ट नहीं करता, उसे रिफ्लेक्शन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के साथ शेप करता है। सोर्स ओवरव्यू ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग को हिस्टोरिकल और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ता है। किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस केवल उसका प्राइवेट इवेंट नहीं होता, वह अपने समय, सोसाइटी और कल्चर की झलक दे सकता है। इस तरह पर्सनल रिफ्लेक्शन ब्रॉडर थीम से कनेक्ट होती है और नैरेटिव का सिग्निफिकेंस बढ़ता है। एक यूजफुल क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग पर्सनल होते हुए भी रीडर्स के लिए मीनिंगफुल कैसे बनती है? क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में इमोशंस और रिफ्लेक्शंस होते हैं और वे वाइडर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यही कनेक्शन रीडर को एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग देता है। आंसर में पर्सनल से यूनिवर्सल मूवमेंट लिखना। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग और क्रिएटिव एसे में ओवरलैप हो सकता है, पर फोकस अलग समझो। क्रिएटिव एसे फैक्चुअल रिफ्लेक्शन को इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन से जोड़ता है और ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट कर सकता है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग स्पेसिफिकली पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस को सेंटर करती है। ये कंपैरिजन तभी लिखना जब क्वेश्चन डिस्टिंक्शन मांगे। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट ऑटोबायोग्राफी को केवल डेट्स और घटनाओं की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बना देता है। चैप्टर का एम्फेसिस पर्सनल रिफ्लेक्शन और एंगेजिंग नैरेटिव पर है, इसलिए एक्सपीरियंस के साथ उसकी मीनिंग, थीम और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सप्रेस करना चाहिए। बिना रिफ्लेक्शन के आंसर का क्रिएटिव डायमेंशन कमजोर पड़ सकता है। अब तक हम ड्रामा और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग दोनों कवर कर चुके हैं। ड्रामा आउटवर्ड परफॉर्मेंस और इंटरैक्शन पर जोर देती है, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग इनवर्ड रिफ्लेक्शन और पर्सनल एक्सपीरियंस पर। फिर भी दोनों में नैरेटिव, लैंग्वेज और ह्यूमन एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये चैप्टर का लार्जर कनेक्शन है। अब लिटरेरी राइटिंग के फंडामेंटल एलिमेंट्स देखते हैं। ये एलिमेंट्स कई फॉर्म्स में काम आते हैं। थीम, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज और स्टाइल। इन्हें अलग अलग बॉक्सेस की तरह मत देखो। इफेक्टिव पीस में ये एलिमेंट्स मिलकर रीडर को स्टोरी, मीनिंग और एक्सपीरियंस देते हैं। थीम लिटरेरी वर्क का सेंट्रल आइडिया या मैसेज है। ये करेज, फ्रेंडशिप, इनजस्टिस या पर्सनल ग्रोथ जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर सकती है। थीम प्लॉट की एक घटना नहीं होती, वह वर्क के पीछे का लार्जर मीनिंग होता है। एग्जाम में थीम एक्सप्लेन करते हुए केवल एक वर्ड नहीं, उसका सेंट्रल आइडिया लिखना। मैं पूछती हूँ, फ्रेंडशिप थीम है या कैरेक्टर? सही आंसर है फ्रेंडशिप थीम हो सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया या मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकती है।
कैरेक्टर वह इंडिविजुअल है जो स्टोरी या प्ले की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। कैटेगरी क्लियर रखोगे तो डेफिनेशंस मिक्स नहीं होंगी। कैरेक्टर्स स्टोरी या प्ले में इवेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। राइटर उन्हें पर्सनालिटी, मोटिवेशंस और रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब करके डेवलप करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब केवल अपीयरेंस बताना नहीं है। कैरेक्टर का बिहेवियर, रीजन और रिलेशनशिप नेटवर्क भी उसकी आइडेंटिटी और रोल समझने में मदद करते हैं। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस में अपीयरेंस, पर्सनालिटी और बैकग्राउंड शामिल करने को कहा गया है, लेकिन अपीयरेंस अलोन सफिशिएंट नहीं। अगर तुम पर्सनालिटी और बैकग्राउंड जोड़ते हो तो कैरेक्टर ज्यादा कंप्लीट और बिलीवेबल बनता है। यह प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्रिएटिव राइटिंग के साथ चैप्टर के कैरेक्टर एलिमेंट को भी रिवाइज कराती है। सेटिंग नैरेटिव का टाइम और प्लेस है। ये केवल लोकेशन का नाम नहीं, सेटिंग एटमॉस्फेयर और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती है। टाइम और प्लेस इवेंट्स को एक एनवायरनमेंट देते हैं। इसलिए किसी स्टोरी को समझते या लिखते समय सोचो कि घटना कहाँ और कब हो रही है, और वह एनवायरनमेंट रीडर पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। प्लॉट इवेंट्स का सीक्वेंस है। चैप्टर में इसके यूजुअल स्टेजेस इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन बताए गए हैं। इसे याद करने का बेटर तरीका है मूवमेंट समझना। शुरुआत में सिचुएशन, फिर डेवलपमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस और अंत में रेजोल्यूशन। पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि स्टोरी किस पर्सपेक्टिव से टोल्ड है। चैप्टर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नरेशन मेंशन करता है। एग्जाम में डेफिनेशन के बाद ये 3 पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो। याद रखो, पॉइंट ऑफ व्यू रीडर को इवेंट्स देखने और समझने का पर्टिकुलर एंगल देता है। क्विक चेक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किस एलिमेंट से जुड़े हैं? पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेटिंग किस चीज को डिस्क्राइब करती है? टाइम और प्लेस को। थीम किस चीज को शो करती है? सेंट्रल आइडिया या मैसेज को। तीनों को एक साथ बोलकर एक्टिव रिकॉल करो। लैंग्वेज और स्टाइल भी फंडामेंटल है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इमेजरी और फिगरेटिव एक्सप्रेशंस वर्क का इम्पैक्ट एनहांस करते हैं। स्टाइल राइटर की यूनिक वॉइस और पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए लिटरेरी राइटिंग में व्हाट इज सेड के साथ हाउ इट इज सेड भी इम्पोर्टेंट है। यह आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का सेंट्रल हिस्सा है। एक मिनी रिकैप कर लो। थीम मीनिंग देता है, कैरेक्टर पार्टिसिपेंट्स और उनकी मोटिवेशंस दिखाता है, सेटिंग टाइम तथा प्लेस से एटमॉस्फेयर बनाती है, प्लॉट इवेंट्स को सीक्वेंस देता है, पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव चुनता है और लैंग्वेज तथा स्टाइल एक्सप्रेशन का इम्पैक्ट बनाते हैं। अब टेक्निक्स इसी फाउंडेशन को विविड बनाएंगी। अब हम टेक्निक्स पर हैं। इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज है जो सेंसेस को अपील करती है। इससे रीडर सीन्स विजुलाइज कर सकता है और नैरेटिव की इमोशंस फील कर सकता है। इमेजरी का फोकस सेंसरी एक्सपीरियंस और विविडनेस पर है, इसलिए इसे केवल डेकोरेशन समझना गलत होगा। मेटाफर और सिमिली दोनों कंपैरिजन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। वे दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करके सिमिलैरिटी हाईलाइट करते हैं। एग्जाम में डिस्टिंक्शन पूछी जाए तो सोर्स ग्राउंडेड डेफिनेशन लिखो और आंसर को अननेसेसरी इन्वेंटेड कोटेशन से मत भरना। टेक्निक का पर्पस एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंबलिज्म में कोई सिंबल अपने लिटरल मीनिंग से आगे किसी आइडिया या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की फ्रेज है बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। अगर क्वेश्चन सिंबलिज्म पर हो तो यही बताओ कि सिंबल डीपर आइडिया या क्वालिटी का संकेत बनता है। बिना सपोर्ट के किसी पर्टिकुलर सिंबल का फिक्स्ड मीनिंग क्लेम मत करना। डायलॉग कैरेक्टर्स के बीच कॉन्वर्सेशन है। यह कैरेक्टर ट्रेट्स रिवील कर सकता है और प्लॉट एडवांस कर सकता है। इसलिए डायलॉग का वैल्यू केवल नेचुरल साउंडिंग बातचीत में नहीं बल्कि नैरेटिव फंक्शन में भी है। खुद से पूछो, यह कॉन्वर्सेशन कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है और स्टोरी को आगे कैसे ले जाती है। टेक्निक्स को एलिमेंट से कनेक्ट करो। इमेजरी सेटिंग और इमोशन को विविड बना सकती है। डायलॉग कैरेक्टर और प्लॉट को डेवलप कर सकता है। सिंबलिज्म थीम को डीपर मीनिंग दे सकता है। मेटाफर और सिमिली लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। ऐसे कनेक्शंस आंसर को आइसोलेटेड डेफिनेशंस की लिस्ट से बेटर बनाते हैं। एडजी में अगर तुम्हें इमेजरी और सिंबोलिज्म का डिफरेंस कंफ्यूज करे तो एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखकर सोक्रेटिक तरीके से खुद आंसर टेस्ट कर सकते हो।
अभी शॉर्ट वर्जन याद रखो। इमेजरी सेंसेस को एक्टिवेट करती है। सिंबलिज्म लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड आइडिया रिप्रेजेंट करती है। दोनों का फंक्शन अलग है। हम अब मिडिल सेक्शन पार कर रहे हैं। लिटरेरी राइटिंग की स्ट्रेंथ केवल फॉर्म में नहीं, टेक्निक के थॉटफुल यूज में है। राइटर लैंग्वेज, रिदम, इमेजरी, सिंबलिज्म, मेटाफर, नैरेटिव वॉइस और डायलॉग चुनकर रीडर का एक्सपीरियंस शेप करता है। लेकिन टेक्निक तभी इफेक्टिव है जब वह आइडिया और इमोशन को सपोर्ट करे। अब राइटिंग प्रोसेस पर चलते हैं। लिटरेरी पीस एकदम परफेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना जरूरी नहीं। चैप्टर 5 स्टेजेस देता है: आइडिया जनरेशन, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग। इन्हें सीक्वेंस में समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर स्टेज का अलग पर्पस है और सभी स्टेजेस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आइडिया जनरेशन से शुरुआत होती है। राइटर थीम्स, एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस के बारे में सोचता है जो स्टोरी या पोएम का बेसिस बन सकते हैं। इस स्टेज में पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाती हैं। अभी परफेक्शन की चिंता नहीं, यूजफुल आइडिया या मीनिंगफुल सिचुएशन आइडेंटिफाई करना प्राइमरी टास्क है। प्लानिंग में वर्क की स्ट्रक्चर आउटलाइन की जाती है। इनमें कैरेक्टर्स, सेटिंग और प्लॉट के बारे में सोचा जाता है। अगर प्लानिंग छोड़ दोगे तो आइडियाज अच्छे होने पर भी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो सकती है। एक सेकंड सोचो, तुम्हारी प्रपोज्ड स्टोरी में कौन कैरेक्टर्स होंगे, सेटिंग क्या होगी और मेन इवेंट्स कैसे बढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने का स्टेज है। यहाँ फोकस आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस करने पर होता है, परफेक्शन पर नहीं। इसका मतलब ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं। बस फर्स्ट ड्राफ्ट में क्रिएटिव फ्लो को अननेसेसरीली रोकना नहीं चाहिए। बाद के स्टेजेस क्लैरिटी और करेक्टनेस इंप्रूव करने के लिए हैं। रिवाइजिंग और एडिटिंग को मिक्स मत करना। रिवाइजिंग में ड्राफ्ट को रिव्यू करके क्लैरिटी, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव की जाती है। एडिटिंग में ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट होते हैं और लैंग्वेज रिफाइन होती है। सिंपल मेमोरी क्यू रिवाइजिंग मीनिंग और अरेंजमेंट को पॉलिश करती है। एडिटिंग लैंग्वेज करेक्टनेस और रिफाइनमेंट पर फोकस करती है। राइटिंग प्रोसेस का एग्जाम आंसर बनाना हो तो सीक्वेंस क्लियर रखो। पहले आइडिया जनरेशन, फिर प्लानिंग, उसके बाद ड्राफ्टिंग, फिर रिवाइजिंग और अंत में एडिटिंग। हर स्टेज के साथ उसका पर्पस लिखोगे तो आंसर कंप्लीट लगेगा। केवल 5 नेम्स लिखकर रुकना कम इफेक्टिव रहेगा। अब प्रोसेस रिकैप। आइडिया जनरेशन बेसिस खोजती है, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाती है, ड्राफ्टिंग फर्स्ट वर्जन को फ्रीली एक्सप्रेस करती है, रिवाइजिंग क्लैरिटी, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन सुधारती है, एडिटिंग ग्रामर और लैंग्वेज रिफाइन करती है। ध्यान रहे, क्रिएटिव राइटिंग स्पॉन्टेनियस लग सकती है, पर स्ट्रॉन्ग राइटिंग में थॉटफुल प्रोसेस भी होता है। अब चैप्टर की प्रैक्टिस एक्टिविटीज को लर्निंग टूल्स की तरह देखो। पहली एक्टिविटी नेचुरल सीन पर शॉर्ट पोम लिखना है जिसमें इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज हो। इसका पर्पस सिर्फ पोम बनाना नहीं, बल्कि सेंसरी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्रेसिव कंपैरिजन का प्रैक्टिस करना है। नेचुरल सीन चुनकर उसके विजिबल और फेल्ड डिटेल्स सोचो। दूसरी एक्टिविटी मेमोरेबल लाइफ इवेंट पर शॉर्ट स्टोरी लिखना है। यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस और शॉर्ट स्टोरी फॉर्म कनेक्ट होते हैं। इवेंट चुनो, फिर उसके कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन पर सोचो। केवल घटना रिपोर्ट मत करना, नैरेटिव शेप और रिफ्लेक्शन से उसे एंगेजिंग बनाना। तीसरी एक्टिविटी इमेजिन कैरेक्टर डिस्क्राइब करने की है। अपीयरेंस, पर्सनालिटी और बैकग्राउंड इंक्लूड करने हैं। चौथी एक्टिविटी 2 कैरेक्टर्स का डायलॉग है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन डिस्कस करें। इससे कैरेक्टर डेवलपमेंट और डायलॉग दो प्रैक्टिस होते हैं। डायलॉग में बातचीत ऐसी रखो कि ट्रेट्स रिवील हों और डिसीजन रिलेटेड सिचुएशन आगे बढ़े। पांचवी एक्टिविटी फ्रेंडशिप थीम पर क्रिएटिव ऐसे है। यहाँ थीम सेंट्रल आइडिया है और ऐसे फैक्चुअल रिफ्लेक्शन को इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन से जोड़ सकता है। लिसनर चैलेंज, इन 5 एक्टिविटीज में से एक चुनो और पहले प्लानिंग करो। आइडिया फॉर्म, थीम, कैरेक्टर्स या सेटिंग में जो रिलेवेंट हो उन्हें नोटबुक में लिखो। लिटरेरी राइटिंग का इंपॉर्टेंस भी एग्जाम में आ सकता है। ये राइटर्स को क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने और रीडर्स को डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स तथा एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने देती है। लिटरेचर ट्रेडिशंस प्रिजर्व कर सकती है, नॉर्म्स क्वेश्चन कर सकती है और न्यू पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर सकती है।
यह लैंग्वेज स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी को भी फोस्टर करती है। यहाँ एम्पैथी वाला पॉइंट खास है। जब रीडर दूसरे लोगों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस समझने की कोशिश करता है तो लिटरेचर पर्सपेक्टिव ब्रॉडन कर सकती है। इसलिए लिटरेरी राइटिंग का वैल्यू केवल मार्क्स या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं, यह कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी रोल निभाती है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फिर से, लिटरेरी राइटिंग इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक लैंग्वेज और इमोशनल इम्पैक्ट पर फोकस करती है। टेक्निकल या एकेडमिक राइटिंग का यूजुअल फोकस इंफॉर्मेशन और फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होता है। इसका मतलब लिटरेरी राइटिंग केयरलेस राइटिंग नहीं है। क्रिएटिविटी के साथ वर्ड चॉइस, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और रिविजन भी जरूरी है। अब एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन में एंटर करते हैं। कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चंस डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स, एलिमेंट्स, टेक्निक्स, राइटिंग स्टेजेस और सिग्निफिकेंस पर हो सकते हैं। क्वेश्चन चाहे एक्सप्लेन हो, कंपेयर हो या जस्टिफाई, पहले कमांड वर्ड पहचानो, फिर डेफिनेशन, की फीचर्स और रेलेवेंट कनेक्शन के साथ आंसर बनाओ। अगर क्वेश्चन लिटरेरी राइटिंग डिफाइन करने को कहे, आंसर फ्रेम रखो। ये इमेजिनेटिव और क्रिएटिव फॉर्म है जो आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट करती है। इंफॉर्मेशनल राइटिंग से अलग आर्टिस्टिक लैंग्वेज एक्सप्लोर करती है और इसका एम इमोशंस इवोक तथा थॉट स्टिमुलेट करना है। फिर इमेजरी, सिंबोलिज्म या नैरेटिव वॉइस जैसी टेक्निक्स मेंशन कर सकते हो। फॉर्म्स वाले आंसर में सिर्फ पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा और क्रिएटिव ऐसे की लिस्ट मत दो। पोएट्री के साथ रिदम और इमेजरी, शॉर्ट स्टोरी के साथ ब्रीफ नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, ड्रामा के साथ परफॉर्मेंस, डायलॉग और एक्शन, और क्रिएटिव ऐसे के साथ रिफ्लेक्शन तथा इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन जोड़ो। यही आंसर को प्रिसाइज बनाता है। एलिमेंट्स के लिए निमोनिक से ज्यादा रिलेशनशिप समझना यूजफुल है। थीम सेंट्रल मीनिंग है, कैरेक्टर्स इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, सेटिंग कॉन्टेक्स्ट और एटमॉस्फेयर देती है, प्लॉट इवेंट्स का सीक्वेंस है, पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव चुनता है, लैंग्वेज और स्टाइल एक्सप्रेशन का इम्पैक्ट बनाते हैं। किसी भी दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते समय उनका फंक्शन हो। टेक्निक्स पर आंसर में डेफिनेशन और इफेक्ट दोनों चाहिए। इमेजरी सेंसेस को अपील करके विजुअलाइजेशन और फीलिंग बढ़ाती है। मेटाफॉर और सिमिले कंपैरिजन से सिमिलैरिटी हाईलाइट करते हैं। सिंबलिज्म डीपर आइडिया रिप्रेजेंट करता है। डायलॉग कैरेक्टर ट्रेट्स रिवील और प्लॉट एडवांस करता है। इफेक्ट लिखना मत भूलना, यही पॉइंट कई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। राइटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करते समय सीक्वेंस और पर्पस दोनों लिखो। आइडिया जनरेशन से मटेरियल मिलता है, प्लानिंग स्ट्रक्चर देती है, ड्राफ्टिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन है, रिवाइजिंग क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन सुधारती है, और एडिटिंग ग्रामर तथा लैंग्वेज रिफाइन करती है। अगर आंसर में रिवाइजिंग और एडिटिंग इंटरचेंज कर दोगे तो डिस्टिंक्शन कमजोर हो जाएगी। अब एग्जाम चेक। कौन सा स्टेज फर्स्ट ड्राफ्ट में आइडियाज फ्रीली एक्सप्रेस करने पर फोकस करता है? ड्राफ्टिंग। कौन सा स्टेज क्लैरिटी, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करता है? रिवाइजिंग। कौन ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करता है? एडिटिंग। अपने आंसर में ये तीनों बोलो, फिर इनके पर्पसेस दोहराओ। शॉर्ट आंसर में कीवर्ड्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कीवर्ड डंपिंग नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रामा लिखकर रुकने के बजाय परफॉर्मेंस, डायलॉग, एक्शन और ऑडियंस एंगेजमेंट एक्सप्लेन करो। थीम लिखकर सेंट्रल आइडिया या मैसेज बताओ। इमेजरी लिखकर सेंसेस और विजुअलाइजेशन जोड़ो। कीवर्ड को फंक्शन से कनेक्ट करना मास्टरी दिखाता है। कॉमन मिस्टेक्स की लिस्ट मेंटली चेक करो। लिटरेरी राइटिंग को केवल फिक्शन समझना, पोएट्री को केवल राइम से डिफाइन करना, ड्रामा में एक्शन भूलना, ऑटोबायोग्राफी को इवेंट्स की लिस्ट बनाना, थीम और टॉपिक को सेम मानना और रिवाइजिंग को एडिटिंग समझना। इन कंफ्यूजन्स को क्लियर करना मार्क्स के साथ एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव करता है। अब कंप्लीट चैप्टर रिकैप शुरू करते हैं। लिटरेरी राइटिंग इमेजिनेटिव क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। इसका पर्पस आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट करना, इमोशंस इवोक करना और थॉट स्टिमुलेट करना है। इसकी नेचर क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, ह्यूमन एक्सपीरियंस, फिगरेटिव लैंग्वेज, स्टाइल, टोन, नैरेटिव वॉइस और लैंग्वेज एक्सपेरिमेंटेशन से बनी है। फॉर्म्स याद करो। पोएट्री रिदम और इमेजरी से एक्सप्रेशन करती है।
शॉर्ट स्टोरी ब्रीफ नैरेटिव में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाती है। ड्रामा परफॉर्मेंस डायलॉग और एक्शन पर बेस्ड है। क्रिएटिव एसे रिफ्लेक्शन और इमेजिनेशन कंबाइन करता है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस प्रेजेंट करती है। प्रोज में शॉर्ट स्टोरी जैसे फॉर्म्स शामिल हो सकते हैं। कोर एलिमेंट्स हैं थीम, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज और स्टाइल। थीम सेंट्रल आइडिया है, कैरेक्टर पार्टिसिपेंट है, सेटिंग टाइम और प्लेस है, प्लॉट इवेंट्स का सीक्वेंस है, पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन का पर्सपेक्टिव है, लैंग्वेज और स्टाइल राइटर की एक्सप्रेशन तथा यूनिक वॉइस का इम्पैक्ट बनाते हैं। टेक्निक्स हैं इमेजरी, मेटाफर, सिमिली, सिंबॉलिज्म और डायलॉग। इमेजरी सेंसेस को एंगेज करती है। मेटाफर और सिमिली कंपैरिजन करते हैं। सिंबॉलिज्म लिटरल मीनिंग से आगे जाता है। डायलॉग ट्रेट्स रिवील और प्लॉट एडवांस करता है। हर टेक्निक को उसके इफेक्ट से जोड़कर याद करो, तभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगा। राइटिंग प्रोसेस भी दोहराओ। आइडिया जनरेशन, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग लिटरेरी राइटिंग सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, कल्चरल प्रिजर्वेशन, क्वेश्चनिंग ऑफ नॉर्म्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज स्किल्स और एम्पैथी को सपोर्ट करती है। ये चैप्टर राइटिंग को आर्ट भी मानता है और डिसिप्लिन प्रोसेस भी। फाइनल एक्टिव रिकॉल राउंड। अगर मैं कहूँ एक लिटरेरी पीस में सेंट्रल मैसेज, पार्टिसिपेंट्स, टाइम प्लेस, इवेंट सीक्वेंस और नरेशन पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करो, तो तुम क्रम से थीम, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट और पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे। अब इन पांचों को बिना देखे रिपीट करो। यही काम रिवीजन है, जल्दीबाजी नहीं। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। अपने नोटबुक में एक छोटा रिस्पॉन्स बनाओ। लिटरेरी राइटिंग की डेफिनेशन, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फॉर्म, 2 टेक्निक्स और राइटिंग प्रोसेस के 5 स्टेजेस। फिर चेक करो कि हर पॉइंट के साथ उसका पर्पस भी लिखा है या नहीं। ये कॉम्पैक्ट सेल्फ टेस्ट बन जाएगा। आज का फाइनल चैलेंज ये है, फ्रेंडशिप थीम पर एक क्रिएटिव ऐसे प्लान करो। पहले आइडिया जनरेशन, फिर थीम और पॉइंट ऑफ व्यू, फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद स्ट्रक्चर, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग। कॉमन मिस्टेक याद रखो, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी लिखना नहीं। इमेजिनेशन को एलिमेंट्स और टेक्निक से शेप करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज फिर से साथ ले चलो। लिटरेरी राइटिंग आइडियाज और इमोशंस की इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। इसके फॉर्म्स अलग पर्पसेस सर्व करते हैं। थीम, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट और पॉइंट ऑफ व्यू मीनिंग बनाते हैं। इमेजरी, मेटाफर, सिमिली, सिंबलिज्म और डायलॉग इम्पैक्ट बढ़ाते हैं। और स्ट्रॉन्ग राइटिंग आइडिया से एडिटिंग तक प्रोसेस फॉलो करती है। अब आज के चैलेंज को लिखकर पूरा करो और अपने आंसर को अलाउड एक्सप्लेन करो। अगर कोई एग्जैक्ट डाउट अटक जाए तो एडजी को पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह यूज करके उसे क्वेश्चन में बदलो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। गौरव और मेरी तरफ से इतना ही। कामली रिवाइज करो, अपनी वॉइस पर भरोसा रखो और राइटिंग को फील भी करो, समझो भी।